बहू, मैं ये गाड़ी की चाबी और 1000 रुपए लेके जा रही हूँ। 1 मिनट, ये गाड़ी की चाबी और ये पैसे नीचे रखिए। क्या हुआ बहू, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? जितना कहा है उतना करिए। क्या हुआ, बोल, जो तू इतना मेरे ऊपर चिल्ला रही है। आप एक बात बताइए, आपने एक बार भी राहुल से पूछा? आप गाड़ी की चाबी उठा के लेके जा रहे हो और ये जो 1000 रुपए लेके जा रहे हो ना, ये घर खर्च के पैसे हैं। आपने एक बार भी राहुल को बोला कि आप इसमें से पैसे निकाल रहे हो? अच्छा, अब मुझे अपने बेटे से पूछना पड़ेगा। उसको पता है कि मैं रोज अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाती हूँ, समझे तुम? मान लीजिए कि राहुल को गाड़ी की जरूरत पड़ जाए, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़े, फिर वो क्या करेंगे? अगर आप ये गाड़ी लेके जाओगी तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। और हाँ, ये जो पैसे आप उठा रहे हो ना, ये घर खर्च के पैसे हैं और मैं इसमें से 1 रुपए भी किसी को फालतू खर्च करने नहीं दूंगी, समझिए आप? बस बहू, बहुत हो गया। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। और ये जो गाड़ी की चाबी है ना, देख रहे हो ना, ये गाड़ी भी उसी की है। आज तक जब मेरे बेटे ने मुझे रोका टोका नहीं, तो तू कौन होती है? और ये घर की जिम्मेदारी तेरे को इसलिए दे रखी है कि तू पूरे घर को संभाल सके, इसलिए नहीं दे रखी कि तू हमारे को रोका टोकी करे और हमें बातें सुनाए। सुना नहीं रही हूँ आपको, समझा रही हूँ। हर एक बात सोचिए माँ जी, आप कुछ कमा के इस घर में लाती तो है नहीं। और माँ जी, आपकी ना उम्र हो गई है, अब आपकी दवाइयों का खर्चा ही इतना है, उसको उठाते उठाते हमारी जान निकल जाती है। तो कम से कम ना, अगर आप हमारा बोझ कम नहीं कर सकती है तो बढ़ाइए तो मत एटलीस्ट। अच्छा, मैंने इसलिए अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया कि बुढ़ापे में मुझे कमाना पड़े। अरे बेटा, कुछ तो सोच समझ कर बोल। देखिए, आप ना मुझसे जितनी बहस करना चाहती हैं कर लीजिए, लेकिन आज के बाद ना आप ये गाड़ी की चाबी लेके जाएंगी और ना ही पैसे फालतू उड़ाने के लिए। और आपको घर पे 2 वक्त की रोटी मिलती है ना, उसी में खुश रहना सीखिए। ये बाहर जाके फालतू के पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब अब तू ये चाहती है कि मैं तेरी कैद में रहूं और घर से बाहर ही ना निकलूं? कैद में नहीं रख रही हूँ मैं आपको, बस अपने पति के पैसे बचाना चाहती हूँ मैं। और हाँ, आप चुपचाप ना जाके घर में बैठ जाइए, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सही बात है बहू, जब से मैंने कमाना छोड़ा है ना, तब से तुम्हें अपने पति के पैसों की बहुत टेंशन हो गई है। जब मैं कमाती थी ना, तो पूरे घर का खर्चा मैं खुद अकेली उठाती थी। और ये जो तुम जिस मकान में रह रही हो ना, ये मकान, जो जायदाद, प्रॉपर्टी मैंने जोड़ी है ना, खुद अपनी मेहनत से जोड़ी है। मेरे को कोई साथ देने वाला नहीं था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ। और हाँ बहू, ये चाबी तो मैं लेके जाऊंगी और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे क्या हुआ? और आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं बताती हूँ तुम्हें राहुल। वो क्या है ना, गाड़ी की चाबी और पैसे मम्मी जी लेके जा रही थी, तो बस मैंने इसलिए मना कर दिया कि तुम्हें हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए, एकदम से हो तुम्हें जाना पड़े, फिर तुम क्या करोगे, तुम परेशान ना हो, इसलिए मैंने इनसे बोला कि गाड़ी की चाबी और पैसे यहीं रख दे, क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत के थे और पैसे तो घर खर्च के है ना। लेकिन इन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम देख रहे हो ना राहुल, महंगाई कितनी बढ़ गई है और माँ जी को समझ नहीं आता, ये बेफिजूल के बाहर जाके उल्टे सीधे खर्चे करती रहती हैं। तुम्हारे ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, ऊपर से इनकी दवाइयों का खर्चा है वो अलग, लेकिन इनको कुछ समझ ही नहीं आता, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में समझती ही नहीं है कुछ। और राहुल, आप ना मुझे एक बात बताइए, जब आपने मम्मी जी को ऑलरेडी एक स्कूटी दिला रखी है, फिर वो गाड़ी की चाबी लेके क्यों जा रही है? अरे क्या हुआ मम्मी, स्कूटी है तो आपके पास। क्या है ना बेटा, स्कूटी तो कब से खराब पड़ी हुई है। मेरी सहेलियां बोलती हैं, जब तुम्हारे घर में गाड़ी है तो तू गाड़ी लेके क्यों नहीं आती। लेकिन मुझे क्या पता था बेटा कि गाड़ी की चाबी पे हाथ लगाते ही घर में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे माफ करना बेटा, आज के बाद मैं तेरी गाड़ी पे हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे मम्मी, आप क्यों माफी मांग रही हो? और गाड़ी क्या आपसे बड़ी हो गई क्या? और एक बात बताओ, आपने क्या ये सोच लिया कि आप मेरे से गाड़ी मांगोगे और मैं मना कर दूंगा? रहने दे बेटा, मैंने तेरी बीवी से 1000 रुपए क्या मांग लिए कि तेरी बीवी ने इतनी खरी खोटी सुना दी मुझे। अब मैं कमाती नहीं हूं ना बेटा, इसलिए अब तेरे पैसों पे भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। सृष्टि, तुमने मम्मी को पैसे देने से मना क्यों किया? हाँ, मैंने मना किया, तो उसमें मैंने गलत क्या किया? अब तुम खुद सोचो राहुल कि तुम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हो और माँ जी एक बार भी नहीं सोचते वो पैसे खर्च करने से पहले, और तुम्हारे जो महीने की सैलरी आती है उससे मुझे पूरा महीने का खर्चा चलाना होता है। कितना डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए।
और अगर मैंने उनको उस चीज के लिए मना कर दिया पैसे देने से, तो उसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? और तुमने मना कैसे कर दिया इनको? और फालतू खर्चा करने की बात बोल कौन रहा है? वो भी तुम, जो कि घर में सबसे ज्यादा खर्चा तो तुम ही करती हो। तुम्हारे मेकअप हो गए, पार्लर हो गया, और ना जाने तुम्हारी ज्वेलरीज हो गई। मैंने कभी तुम्हारे खर्चे के लिए मना नहीं किया। अरे मैं तो बल्कि ये सोचता था कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, इनको मुझे उठाना पड़ेगा। पर नहीं, आज तो तुमने मेरी मम्मी को पैसे और चाबी देने से मना कर दिया। राहुल, तुम इतनी सी बात के लिए मुझे इतना ज्यादा डांट रहे हो? अरे मैंने खाली पैसे और गाड़ी की चाबी देने से तो मना किया था। ये इतनी सी बात नहीं है सृष्टि। मम्मी को तो यही लगेगा ना कि मैं तुम्हें चाबी देने से मना करता हूँ। और एक बात बताओ, ये मेरी माँ है, मैं इनको किसी भी चीज के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? और बचपन से लेके आज तक इन्होंने मेरी हर एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है, कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और आज तुम इनको इस चीज के लिए मना कर रही हो? देखो, तुम्हारा काम ना इस घर को जोड़ के रखने का है, ना कि तोड़ने का। तो इसलिए ये सब हरकतें ना बंद कर दो। और तुम्हारी इस हरकत से ना हम माँ बेटों का रिश्ता खत्म हो सकता है, समझी तुम? अरे रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। बात लड़ने की नहीं है मम्मी, मैं ना आपको कभी निराश नहीं देखना चाहता। और ये गाड़ी क्या चीज है? एक काम करो, गाड़ी की चाबी मम्मी को दो, और ये पैसे भी दो। और मम्मी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप मुझसे बिना पूछे ले सकते हैं। अरे आपका हक है हमारे ऊपर। माँ जी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, अब तेरी बात का क्या ही बुरा मानो, तू मेरी बेटी जैसी है।